शक्ति छीन लेगा। राजकुमारी ने बताया, ये आदमी मुझे बहुत पहले से जानता है, ये काफी समय से मेरे पीछे पड़ा है। वैज्ञानिक ने सभी रोबोट्स को इकट्ठा करके रास्ते बंद कर दिए ताकि कोई भाग न सके। फिर उसने राजकुमारी पर अपनी मशीन से जादुई शक्ति खींचने की कोशिश शुरू की। राजकुमारी कमजोर पड़ने लगी। फिनिस्ट बंधा हुआ था और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी उसने एक काम किया। उसने जानबूझकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। श्राप के असर से राजकुमारी राक्षस में बदल गई और उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहां से निकल गई। इस मौके का फायदा उठाकर बाबा यागा और फिनिस्ट भी भागे, लेकिन वैज्ञानिक के सिपाही उनके पीछे लग गए। बाबा यागा ने अपना जादू काम मिलाया। उसने तरबूज के बीज उन सिपाहियों पर फेंके जो देखते देखते बड़े बड़े तरबूजों में बदल गए और उनकी राह रुक गई। लेकिन वैज्ञानिक ने अपना सबसे विशालकाय रोबोट उतारा, एक महाकाय कछुए जैसी मशीन। जैसे ही वो बाहर निकली, उसके वजन और आकार से पूरा महल ढह गया। वैज्ञानिक उस रोबोट के भीतर बैठकर फिनिस्ट और यागा का पीछा करने लगा और उन पर तोप के गोले बरसाने लगा। फिनिस्ट ने यागा से कहा, तुम इसका ध्यान भटकाओ, मैं ऊपर चढ़कर इसे उल्टाने की कोशिश करता हूं। एक बार यह विशाल कछुआ उलट गया तो खुद से सीधा नहीं होगा। जब वो रोबोट यागा के सामने आया तो उसकी मशीन ने यागा की जादुई ताकत खींचनी शुरू कर दी। यागा की शक्ल बूढ़ी होने लगी। फिनिस्ट का दिल भर आया, लेकिन जब तक यागा उसे उलझाए रही, फिनिस्ट ऊपर चढ़ गया। वैज्ञानिक ने जब यह देखा तो उसने रोबोट के हाथ फैला दिए ताकि फिनिस्ट नीचे गिर जाए। फिनिस्ट तो नहीं गिरा, लेकिन उसका चश्मा गिर गया और एक बार फिर उसकी आंखें बेकार हो गई। लेकिन इस बार बाबा यागा उसकी आंखें बन गई। वो आवाजों से उसे रास्ता बताने लगी कि कहां जाना है, क्या करना है। इतने में राक्षस रूपी राजकुमारी भी वहां आ गई। उसे देखकर वैज्ञानिक का साहस डगमगा गया। इसी दौरान फिनिस्ट ने उस विशाल रोबोट के गले में जंजीर बांधी और पूरी ताकत से उसे उल्टाना शुरू किया। रोबोट पलट गया और उसके अंदर जमा सारा जादुई रसायन नीचे बह निकला। वैज्ञानिक ने अपने जादुई पंखों की मदद से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके पंखों की जादुई ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने जो जादू दूसरों से छीना था वो अब उसका साथ नहीं दे रहा था। वो उसी जादुई रसायन में डूबकर मर गया। आंधी ने बहुत समझाने की कोशिश की थी वैज्ञानिक को कि अब जो है वो काफी है, लेकिन लालच आखिर में उसी की जान का दुश्मन बन गया। लड़ाई खत्म होते ही फिनिस्ट थकान से चूर होकर वही बेहोश हो गया। राक्षस रूपी राजकुमारी ने उसे जमीन पर गिरा देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो उससे सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी। उसके आंसू फिनिस्ट की आंखों पर गिरे और एक चमत्कार हुआ। फिनिस्ट को होश आ गया और साथ ही उसकी खोई हुई नजर भी वापस आ गई।